दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपीस पहुंच चुका है, हैदराबाद में 85 और मुंबई में तो 88 पहुंच चुका है। मतलब हो क्या रहा है यार ये? इंडिया 80% ऑयल बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करता है, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया और यूएई। आवर डिमांड इज कांस्टेंट, बट इस समय सप्लाई की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। डिमांड एंड सप्लाई प्रॉब्लम यू सी, बट इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। एक तरफ वेस्ट एशिया और वेनेजुएला में पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक टर्मोइल इज कॉजिंग सप्लाई प्रॉब्लम। दूसरी तरफ यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान एक अलग ही सीन है। यूएस हैज इम्पोज्ड सैंक्शंस and Iran has locked supply. Donald Trump भाई साहब ने तो threaten किया है that anyone doing business with Iran will not be doing business with the United States. We are complying to that, because of which deals like India-Iran gas pipeline have been deferred. US को तो इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता. They have shale oil. लगती है हमारे जैसे देशों की। सप्लाई कम होने में एक और हाथ है ओपेक का। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज which is dominated by Saudi Arabia. पिछले एक साल से ज्यादा हो गया है that OPEC has reduced its production just to increase its revenue. This has also sent the crude price soaring. Because of our inelastic demand, even in the normal circumstances, OPEC बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमसे ज्यादा पैसा चार्ज करता है। इनइलास्टिक डिमांड बोले तो क्रूड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी बढ़े या घटे, हमारी डिमांड सेम रहने वाली है। वी आर स्टिल गोइंग टू गेट 80% ऑफ आवर फ्यूल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज वी नीड इट। सो ओपेक साला इसका फायदा उठाता है, एशियन प्रीमियम लगाता है, प्राइसिंग पे उनकी मोनोपोली है एंड वी कांट इवन नेगोशिएट अ लोअर प्राइस बिकॉज दे विल बी लाइक, मतलब बिल्कुल जैसे सरोजनी नगर मार्केट में बार्गेनिंग होती है ना, वही हाल है इनका भी। जितना तुमको चाहिए ही चाहिए उतना प्राइस ज्यादा मिलेगा। सो नो मैटर व्हाट द ग्लोबल प्राइस इज, वी आर ऑलवेज पेइंग मोर। ऊपर से आजकल रुपी इज ब्रीचिंग 72 मार्क अगेंस्ट डॉलर, उसने अलग ही कहर ढा रखा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, देयर आर क्वाइट अ फ्यू अदर फैक्टर्स दैट डिटरमिन फ्यूल प्राइस इन इंडिया। मोर देन हाफ द प्राइस दैट वी पे फॉर द फ्यूल इज द टैक्स। बोथ सेंटर एंड स्टेट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम इट एंड ब्लेम ईच अदर फॉर द हाई प्राइस। इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो इंडिया में फ्यूल का प्राइस भी बढ़ जाता है। जनता को टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस कम होता है तो इंस्टेड ऑफ पासिंग ऑन दैट रिलीफ टू जनता एज वेल, टैक्सेस और बढ़ा दिए जाते हैं। द जस्टिफिकेशन दैट इज गिवन इज दैट मोर रेवेन्यू अर्न विल बी यूज्ड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट्स। बेसिकली नोबडी वांट्स टू गिव अप ऑन मनी। पैसे से ही तो सरकारें चलती हैं आफ्टर ऑल। देयर इज अ ह्यूज डिमांड दीज डेज टू पुट द पेट्रोल एंड डीजल अंडर जीएसटी। इट विल रिड्यूस द प्राइसेस एंड ईज द कंज्यूमर, बट दैट वुड आल्सो मीन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लॉस। Just to give you an idea, if rupees 2 is reduced from our current fuel prices, that would mean rupees 30,000 crore of loss in revenue in a year. Basically, there are too many factors involved. US, European Union, OPEC countries, हमारी state और central governments, oil and petroleum companies और हम खुद। और सबकी तानाशाही इसलिए चल रही है क्योंकि हमारी डिमांड ऐसी है कि जितना भी महंगा हो, हमको तो पेट्रोल और डीजल लेना ही लेना है। In the longer run, the only way out that I can see here is to make our demand elastic. How will that happen? That will happen when we move towards other modes of transport. Electric vehicles, cycles, more use of public transports, buses, metros, carpooling. Just say a big no to driving alone in the cars. And in a bigger picture, we definitely need to switch to cleaner, non-petrol ways of transport. Lesser dependency on oil-based fuels can be achieved if we all do our bit. After all, it's all about demand and supply. इससे अपनी जेब भी बचेगी और धरती माँ भी।